क्योंकि पिछले 20 वर्षों में जो हमारा काम है, कोई बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप हमारी पार्टी के ऊपर नहीं लगा, एनडीए के ऊपर नहीं लगा। कोई अनर्गल आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं, उससे कोई राजनीतिक लाभ आपको नहीं मिलेगा। सरकार के खिलाफ विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो चुनाव आयोग के पीछे पड़े। भारी बहुमत से चुनाव जीतकर बिहार में एनडीए की सरकार बनी। इलेक्ट्रॉनिक जो है वोटिंग मशीन आया है, उसके बाद बूथ लूट की घटना पूरी तरह से समाप्त। ऐसे में चुनाव आयोग का फैसला आना कि 2 चरण में चुनाव होना है, इससे कितना सहमत हैं आप लोग? चुनाव आयोग अपनी तैयारी के हिसाब से उन्होंने तय किया है कि बिहार का चुनाव इस बार 2 चरणों में होगा, क्योंकि आज जो बिहार की स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में रही है। और जो पहले के सरकारों के दौर में जो बिहार की स्थिति थी कि चुनाव एक तरह से आपराधिक घटना का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता था चुनावी मौसम में, लेकिन आज वैसी स्थिति नहीं है। पूरे बिहार में शांतिपूर्ण माहौल है और इस वजह से लगता होगा चुनाव आयोग क्योंकि 2 चरणों में ही चुनाव को समाप्त किया जा सकता है। लगातार चुनाव आयोग पे सवाल उठ रहा था कि बीजेपी के इशारों पे काम कर रहा है। देखिए, पहले तो एक संवैधानिक संस्था के ऊपर वो किसका पक्ष ले रहे हैं, किसका पक्ष नहीं ले रहे हैं, इस पर सवाल उठाना नहीं चाहिए बिना जांच पड़ताल के। अगर आपके पास कोई ऐसा प्रूफ हो, जब चुनाव आयोग ने इतना मौका दिया तो आपको साबित करना चाहिए था कि कौन गलत है और कौन किसका पक्ष ले रहा है, ये कौन तय करेगा। तो इसलिए एक संवैधानिक संस्था के ऊपर इस तरह से आरोप लगाना, जो आप खुद कहते हैं कि संविधान जो है बचाव रैली आप निकालते हैं, फिर संवैधानिक संस्थाओं पे हमला करते हैं, न्यायपालिका पे हमला करते हैं, चुनाव आयोग पे हमला करते हैं, तो आप पहले ये तय कर ले कि कौन गलत है और कौन सही है। पहले चार चरण में चुनाव होता था सर, इस बार 2 ही चरण में हो रहा है, उसमें भी सबसे पहले पटना का ही हो रहा है। वो जो दौर था वो अलग तरह का दौर था। अच्छा। आपराधिक घटनाएं बिहार में चरम सीमा पर रहती थी, बूथ लूटने के जो है काम होते थे। अब जो है जितना भी जो चुनाव है वो जो है प्रशासन की निगरानी में और काफी आसानी के साथ संपन्न होता है। इस वजह से चुनाव आयोग को लगता है कि अब उतनी ज्यादा हमें जो है मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं है, 2 चरणों में आराम से बिहार का चुनाव हो सकता है। विपक्ष लगातार कहता है कि रात में ही बीजेपी क्यों फैसला लेती है। चुनाव आयोग का जो चीफ सेक्रेटरी है इलेक्शन कमीशन के, उनको रात में ही क्यों बदला गया? ये तो जो भी फैसला है वो तो सरकार का फैसला है और इसमें देखिए विपक्ष का काम है सरकार के हर फैसले में जो है कुछ न कुछ निकालते रहना। आखिर विपक्ष है तो अपनी उपस्थिति। आरोप लगा आपको। वोट चोरी कहाँ साबित कर पाए? जिसका भी वोट कटा हो, कोई ऐसे लोगों का दिखाए कि जो अभी उपस्थित है। चुनाव आयोग ने तो सारा मौका दिया है कि आप चुनाव से 10 दिन पहले तक भी जुड़वा सकते हैं, अगर किसी का कट गया हो नाम तो सबको सामने आना चाहिए। सब तो खुली किताब की तरह है। इसलिए कि चुनाव आयोग क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, वो चुनाव आयोग को जवाब देना ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी नहीं है। चुनाव आयोग क्या कर रही है उसके जवाब देना। 2025 में क्या लग रहा है, बड़ा भाई की भूमिका में कौन रहेंगे? कोई बड़ा भाई छोटे भाई की भूमिका नहीं है, हम सब मिलके इक्वल तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, सब भाई भाई हैं। कोई बड़ा कोई नाखुश नहीं है। आप धीरे धीरे देखें, काफी शांतिपूर्ण तरीके से हमारे यहाँ सीटों का बंटवारा भी होगा और जिस तरह से विकास का काम हुआ बिहार में, चारों तरफ जितने भी पलायन का जो मुद्दा बना रहे थे उनसे जाकर पूछिए। अब तो हमारे बिहारी समाज के जितने हमारे युवा बिहार के बाहर गए थे वो अब बिहार वापस आ रहे हैं, क्योंकि बिहार में रोजगार की असीम संभावनाएं पैदा हो गई हैं और लोगों को रोजगार मिल रहा है। और आने वाले 5 वर्षों में हमारी सरकार जो है इतना काम करेगी कि बेरोजगारी दर हम शून्य करके रहेंगे। अब अगला लक्ष्य सरकार का यही है कि हमारा कोई युवा बेरोजगार न रहे, यही हमारा नारा भी है। और नरेंद्र मोदी जी ने भी ये नारा दिया है कि 1 करोड़ बिहार के युवाओं को नौकरी देना है, किसी न किसी तरह से एंगेज करना है। जीविका दीदी को जिस तरह 10,000 रुपया है उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया गया, उससे विपक्ष बोल रहे हैं कि वोट खरीदने की कोशिश हो रहा है खुलेआम। जब नहीं मिलता था तब भी विपक्ष रोकते थे, और अब मान लिया कि हमारी जो है सभी महिलाओं का उत्थान हो रहा है, उनका आर्थिक रूप से सशक्तिकरण हो रहा है। हम उद्यमी महिला भी तैयार कर रहे हैं। पहले 10,000 खाते में गया है और जो अपना उद्योग जब आगे दिखाएंगे सरकार को अपना काम, तो उनके खाते में फिर 2-2 लाख रुपए मिलेगा और वो अपना स्वरोजगार कर सकते हैं। अब वो किसी पुरुषों के ऊपर उनको निर्भर नहीं रहना है। अब खुद आत्मनिर्भर बिहार जैसे बन रहा है, तो हम आत्मनिर्भर, हमारी माताएं बहनें भी आत्मनिर्भर होने के जो है पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनेगी। यही हमारा लक्ष्य है, एनडीए का लक्ष्य है। इस वक्त तो आरोप लग रहा है कि खुलेआम वो वोट खरीदने की बात कर रहे हैं, पैसा देकर महिलाओं। कि सरकार का काम है जन कल्याण।
तो जल कल्याण के काम में को आप वोट खरीदने की बात नहीं कर सकते हैं। उसमें सरकार का तो काम ही है जन कल्याण, जिससे और उससे एक रोजगार पैदा होगा। अगर हम एक व्यक्ति को, एक महिला के खाते में जब 2,10,000 रुपए जाएंगे तो उनके वजह से वो 10 महिलाओं को रोजगार देंगे। तो जिनके पास उद्यमी क्षमता है वही तो वो पैसा प्राप्त कर पाएंगे, और जब वो पैसा प्राप्त करेंगे तो नेचुरली है कि वो 10 लोगों को रोजगार भी देंगे। तो हमारा उद्देश्य है कि पूरी तरह से, देखिए सभी को सरकारी नौकरी नहीं उपलब्ध हो सकती है, सीमित सीमाएं हैं, लेकिन सबको रोजगार चाहिए, सबको भोजन चाहिए। तो उस ओर सरकार हमारी निरंतर प्रयास कर रही है और उसमें हम पूरी तरह से सफल हो रहे हैं और सफल होते हुए अपने आप को देख रहे हैं। एनडीए अलायंस में कितने पार्टियां होने वाली हैं इस बार? जितनी पार्टियां हमारे पास तो जो तय है, क्योंकि लगातार चिराग पासवान अपने मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, इधर जीतन राम मांझी भी अड़े हुए हैं। चुनाव आते आते आप देखेंगे कि सब हमारा सीट जो है शांतिपूर्ण तरीके से तय हो जाएगा और सब संतुष्टि के साथ हम चुनाव लड़ेंगे और भारी बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाएंगे। अपना परिचय देते हैं। हरजीत सिंह, अल्पसंख्यक मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी।